रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 1992 में आई फिल्म खुदा गवाह, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने ब्रेक लिया। इस ब्रेक के दौरान उन्होंने खुद की अपनी एक कंपनी शुरू की, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या कहे तो ABCL। 1996 में एस्टैब्लिश्ड ABCL की मेन स्ट्रैटेजी थी कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हर एरिया में एक नया प्रोडक्ट या सर्विस लाए, जैसे कि फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडियो कैसेट्स, वीडियो डिस्क और सेलिब्रिटी इवेंट मैनेजमेंट। 1996 में ABCL ने अपनी पहली हिंदी फिल्म प्रोड्यूस की, तेरे मेरे सपने, जो एवरेज हिट रही। ABCL की अगली प्रोड्यूस्ड फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन खुद थे, मृत्युदाता, बुरी तरह से फ्लॉप रही। 1996 में ही मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट के मेन प्रोड्यूसर बने ABCL, जो काफी बड़े लॉसेस से गुजरी। धीरे धीरे ABCL की ही मिसमैनेजमेंट के कारण लॉसेस बढ़ने लगे, यहां तक कि विद इन अ ईयर इंडियन इंडस्ट्रीज बोर्ड ने ABCL को बैंकरप्ट, या कहे तो ABCL का दिवालिया निकाल दिया। ये अमिताभ बच्चन का सबसे बुरा फेज था, जहां एक टाइम पर उन्हें उनका घर प्रतीक्षा ऑलमोस्ट बेचना पड़ा था। हर रोज अमिताभ बच्चन के घर पर या फोन पर कर्जदार उन्हें पैसे मांगते थे, उन्हें धमकियां देते थे। He had hit the rock bottom। याद रखिए, ये कोई आम एक्टर की नहीं, महान एक्टर अमिताभ बच्चन की बात हो रही है। इसी दौरान अमिताभ बच्चन अपने घर के पीछे रहने वाले उनके पड़ोसी और उनके अजीज दोस्त यश चोपड़ा के घर गए और यश चोपड़ा से कहा कि उन्हें काम की जरूरत है। उस समय यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा अपनी दूसरी फिल्म पे काम कर रहे थे और यश चोपड़ा ने उस फिल्म की स्टोरी में कुछ चेंजेस करके अमिताभ बच्चन को उस फिल्म के लिए साइन कर लिया। यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई और इस तरह से राख से फीनिक्स की तरफ फिर से निकला वो नाम, अमिताभ बच्चन। मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक और आज हम डायसेक्ट करेंगे उसी कैरेक्टर को जिसने अमिताभ बच्चन नाम के पावर को फिर जिंदा कर दिया। हम डायसेक्ट करेंगे साल 2000 में आई आदित्य चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें के नारायण शंकर को। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। अगर नारायण शंकर के कैरेक्टर को हम डायसेक्ट करेंगे तो पूरे कैरेक्टर का सार 3 वर्ड्स में निकलेगा: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। परंपरा यानी ट्रेडिशन। नारायण शंकर का कैरेक्टर यह बिलीव करता था कि परंपरा कायम रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप नारायण शंकर के कपड़े देख लो, जो या तो ब्लैक कलर के होते थे या वाइट, और हमेशा ट्रेडिशनल धोती कुर्ता या तो सफारी सूट। नारायण शंकर का हेयर स्टाइल यूज्ड टू बी क्रिस्प, वेल कोम्ड हेयर। घर में भी एक ट्रेडिशनली बड़ा सा फायरप्लेस है, वाइट कलर की दीवारें हैं, और अपनी स्कूल में भी, जिसका नाम भी एक ट्रेडिशनल नाम है, गुरुकुल। हर चीज पारंपरिक है। नारायण शंकर के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता दूसरा वर्ड है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज, प्राइड। नारायण शंकर के लिए प्रतिष्ठा देखा जाए तो उसका ईगो था। प्राइड और एरोगेंस यानी प्रतिष्ठा और अभिमान में बहुत फर्क है। नारायण शंकर का गुरुकुल उसकी प्रतिष्ठा थी। 25 साल से गुरुकुल के पीछे जो मेहनत की और उसे उस मुकाम तक पहुंचाया, वो नारायण शंकर की प्रतिष्ठा थी। पर उस मेहनत का गुरूर उसका अभिमान था। गुरुकुल बाकी के इंस्टीट्यूशन से बेहतर है, वो उसका अभिमान था। यहां तक कि उसकी बेटी मेघा उसका अभिमान थी। नारायण शंकर के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है तीसरा वर्ड, अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन नारायण शंकर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट था, और यही अनुशासन नारायण शंकर को एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक विलन बनाता है। अनुशासन यानी एक सर्टेन तौर तरीके से जीना और बनाए गए रूल्स को
सही समझकर उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। नारायण शंकर के लिए प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुशासन था। डिसिप्लिन इज होल्डिंग योरसेल्फ बैक, लव इज लिबरेटिंग। जहां एक और प्यार आपको लिबरेट यानी आजाद करता है, अनुशासन आपको बांध देता है। तो आखिर में नारायण शंकर के 3 स्तंभ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, इन 3 स्तंभों पर बनी गुरुकुल की इमारत टूट क्यों जाती है? क्योंकि गुरुकुल की इमारत के बैलेंस के लिए नारायण शंकर को 3 नहीं 4 स्तंभ की जरूरत थी। चौथा स्तंभ प्यार। मोहब्बतें फिल्म वो टाइम पर आई जब अमिताभ बच्चन को हिट फिल्म्स की बहुत ही जरूरत थी। मोहब्बतें फिल्म उनके लिए एक टेस्ट सी थी। यह फिल्म अमिताभ बच्चन का टेस्ट थी, जिससे हमें यह पता चलने वाला था कि बच्चन पास हुआ या फेल। मोहब्बतें के अंत में नारायण शंकर की हार होती है, पर नारायण शंकर के कैरेक्टर को निभाने वाले अमिताभ बच्चन की जीत होती है। अमिताभ बच्चन जीता क्योंकि नारायण शंकर हार गया, या फिर कहीं नारायण शंकर इसलिए तो नहीं हारा क्योंकि अमिताभ बच्चन को जीतना था। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।